प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। शक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, मेरा विश्वास आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली है 1.1, उसके जो अंतिम कुछ सवाल बाकी हैं 7 से 11 तक वो लेके आए हैं। तो लीजिए कॉपी पेन और हो जाइए तैयार, इनको सॉल्व करते हैं हमने। तो देखिए सबसे पहले है कि बताइए कौन से गुण धर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3 और इसके या ये कह रहा है कि 3 संख्या गुणा में है। ये देखिए 3 संख्या गुणा में है, एक ये है और ये। या तो मैं दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा कर दूं फिर उसका पहली से करूं, या फिर मैं पहली और दूसरी संख्या का गुणा करके तीसरी से करूं। तो ये कौन सा गुण है ये पूछ रहा है। तो बच्चों 3 संख्याओं में यदि अपने इस तरह से देखें कि भी दो संख्याओं पर कोई संक्रिया लगा के उसको तीसरी संख्या पर लगाएं, तो इस तरह की जो है अपने पास वो होती है सहचारिता। तो ये गुणा के ऊपर सहचारिता लगी हुई है, तो गुणन सहचारिता भी कह सकते हैं। योग के ऊपर भी सहचारिता लग सकती है, ठीक है। तो ये हो गया अपने सहचारिता, इसका आंसर आएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो है सहचारिता। भी 3 संख्याओं में किसी 2 संख्याओं पर कोई संक्रिया अप्लाई करके फिर तीसरी पे करें, कोई सी दो संख्याओं के समूह के रूप में इसको ले और फिर तीसरी पे करें, तो मान में कोई अंतर नहीं आता है योग और गुणा के अंदर, तो वो आ गई सहचारिता। क्या माइनस में 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं है? तो क्यों है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? तो चलिए इसको देखें। तो -1 सही 1/8 यानी ये हो गया माइनस का 9/8, 8 एकम 8 और 1 9/8, ये हो गया माइनस का 9/8। अब अपने क्या है, यदि ये गुणात्मक प्रतिलोम है तो गुणात्मक तत्समक के रूप, यदि इन दोनों का गुणा करूंगा तो गुणात्मक तत्समक यानी 1 आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो -9/8 गुणा में 8/9, इसको यदि मैं देखूं तो -9×8 72/72 -1, तो 1 तो नहीं आया ना, -1 और 1 में तो अंतर है बच्चों, 1 नहीं आया। इसलिए अपने क्या कह सकते हैं, ये गुणात्मक प्रतिलोम है वो नहीं है। तो लिख देंगे नहीं, इसका जो आंसर आएगा वो नहीं आएगा। और कारण यदि दें तो क्या है, क्योंकि इनका गुण है वो 1 नहीं आया है। कारण क्या है बच्चों, गुणनफल 1 प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये भी लिख देंगे गुणनफल 1 नहीं आया, नहीं है, ये कारण आ गया बच्चों इसका, ठीक है। भी ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, इसका कारण क्या है कि गुणनफल 1 नहीं आया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो इस सवाल में यदि देखें तो क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 3 सही 1/3 का मतलब हो गया 10/3, 3 या 9 और 1 10, 10/3। तो चलिए इसका गुणा करके देखते हैं। तो 10/3 को मैं 0.3 के साथ गुणा कर देता हूँ, तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा, तो 3 का गुणा 10, 0.3 का गुणा 10 के साथ होगा, तो 3/3 1, इसका मतलब हाँ। क्यों? क्योंकि गुणनफल 1 प्राप्त होता है, गुणनफल 1 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से अपने इसके आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो इस तरह से अपने इसमें जो प्रश्नावली 1.1 है उसके अंतिम जो सवाल है उनमें 7वां 8वां 9वां सवाल अपने ले लिया। अब देखते हैं 10वां सवाल क्या कहता है, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, तो मैं लेता हूं 10वां सवाल, ठीक है। 10वां सवाल क्या कह रहा है, लिखिए। आपने को कुछ एक आंसर देने हैं बच्चों। पहला पार्ट्स, 3 पार्ट्स में ये सवाल है। तो पहला पार्ट्स इसमें क्या लिखना है अपने को, ये देखते हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो, ये सवाल है पहला। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो। सोचिए जरा, सोचो कौन सी हो सकती है, व्युत्क्रम नहीं हो। तो क्या बच्चों बता सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता, परिमेय संख्या? तो बच्चों इसमें जैसे देखें 1, तो 1 का व्युत्क्रम 1/1 यानी 1 होता है। 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है। 3 का व्युत्क्रम 1/3 होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो बच्चों इसमें याद रखने योग्य बात है कि इसमें एक शून्य ऐसा होता है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता,
क्योंकि शून्य को अपने 0/1 तो 0/1 तो लिख सकते हैं, पर इसको अपने यदि देखें 1/0 के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, यानी 1/0 नहीं लिख सकते। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा, इसका जो हल आएगा वो शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो शून्य। दूसरा पार्ट्स लेता हूँ। दूसरा पार्ट्स क्या कहता है? दूसरा पार्ट्स है परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्याएं अपने को बतानी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें यदि बच्चों अपने देखें, इसका आंसर अपने ढूंढें, तो अपने ये देखेंगे एक का व्युत्क्रम, एक का व्युत्क्रम यदि देखें तो मैंने आपको बताया था कि एक है, इसको 1/1 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम भी यदि करेंगे अपने तो भी 1/1 यानी 1 आएगा। भी एक को 1/1 लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 वापिस 1, तो एक का व्युत्क्रम एक ही होता है। इसी तरह -1 को देखो, -1 को ऐसे लिखेंगे अपने -1/1, और इसका व्युत्क्रम यदि करेंगे तो 1/-1 यानी वही वापिस -1 आ गया। तो दो संख्याएं ऐसी है, 1 और -1, 1 और -1 ऐसी संख्याएं हैं जिसका व्युत्क्रम भी यही होता है। एक का व्युत्क्रम 1 है तो -1 का व्युत्क्रम भी -1 होता है। ये भी याद रखने योग्य बात है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। चलिए तीसरा पार्ट्स लेता हूँ बच्चों। तीसरा पार्ट्स अपने हैं परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान हो। ऐसी परिमेय संख्या आपने बतानी है जो ऋणात्मक के समान हो। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, ये सवाल है। तो देखें बच्चों, संख्या रेखा पे अपने देखा था कि जैसे जैसे अपने दाईं तरफ बढ़ रहे थे तो धनात्मक संख्या आ रही थी, जैसे जैसे अपने बाईं तरफ जा रहे थे ऋणात्मक संख्या आ रही थी। तो उसमें यदि देखूं मैं 1 और -1 को देखूं तो उसमें बहुत अंतर है। 1 है वो जमा धन है, -1 है वो ऋण है 1 रुपये का, जैसे यूँ कहे कि ऋणात्मक है वो ऋण है। 2 है वो जमा धन है, 2 ऋण है इधर बाईं तरफ देखें, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आता जाता है। तो ऐसी संख्या अब अपने को ढूंढनी है कि जो बराबर हो। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सोचो जरा, भी 5 है, इधर संख्या 0 के बाद यदि इधर देखें तो बड़ी संख्या, इधर देखें छोटी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई संख्या अपने ऋणात्मक के भी बराबर हो? तो है ना सोचने वाली एक रुचिकर बात। तो वो संख्या अब कौन सी हो सकती है? वो संख्या एक 0 हो सकती है कि 0 में यदि ऋणात्मक और धनात्मक देखें तो 0 ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अपने पास ये सवाल कंप्लीट होता है 10वां। चलिए लेते हैं 11वां सवाल अपने, जिसमें रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उनकी पूर्ति अपने को करनी है बच्चों। तो चलिए सवाल लेता हूं मैं 11वां। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट लेता हूं इसका मैं। पहला पार्ट ये है कि 0 का व्युत्क्रम खाली स्थान होता है। 0 का व्युत्क्रम है, ये है। और आप जरा सोचो, तब तक मैं अगला सवाल लिख लेता हूं इसमें। संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। संख्याएं और स्वयं के व्युत्क्रम है। ठीक है, तीसरा ले लेता हूं। ऐसी दो संख्याएं सोचो, अभी अपने बात भी की थी, ये दोनों जो पार्ट्स आए हैं वो अभी इन पे चर्चा हो चुकी है अपनी, तो आप थोड़ा सा उसको याद कीजिए। इसके आंसर बहुत आसान है। चलिए तीसरा लेता हूं। -5 का व्युत्क्रम अपने को बताना है। चौथा पार्ट्स लेता हूं मैं इसका। चौथे पार्ट्स के अंदर अपने को 1/x का व्युत्क्रम बताना है। 1/x का व्युत्क्रम, जहाँ x का मान 0 नहीं होगा, का व्युत्क्रम। और यदि मैं इसका 5वां पार्ट्स देखूं बच्चों, तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल खाली स्थान होता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल खाली स्थान होता है। ठीक है, और यदि मैं इसका छठा पार्ट्स लूँ बच्चों, तो मेरे पास आएगा कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खाली स्थान होता है। किसी धनात्मक
परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खालिस्तान होता है। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ एक पार्ट्स दिए गए हैं, इसको अपने पूरा करेंगे। तो चलिए पहला दोबारा देखते हैं। शून्य का व्युत्क्रम तो अभी अपने चर्चा की थी, तो बता सकते हैं आप शून्य का व्युत्क्रम? हाँ बच्चों, याद रखना है शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। बिल्कुल सही, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, संख्याएं खालिस्तान और खालिस्तान स्वयं की, ऐसी दो संख्याएं आपको अभी अपने बताई थी कि जो स्वयं के व्युत्क्रम होती है, तो वो कौन सी संख्या थी? 1 और -1। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर आ जाएगा -1। -5 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों कि चिन्ह नहीं बदलना होता। ऋणात्मक संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है, धनात्मक का धनात्मक होता है, परंतु अपने को अंश और हर को बदल देना है, पलट देना है संख्या को। तो 5 को पहले तो चिन्ह इसका समान आ जाएगा, सेम टू सेम जो है, माइनस का है तो माइनस का ही आ जाएगा। अब 5 को 5/1 लिख सकते हैं ना, तो इसका व्युत्क्रम आ गया 1/5। ठीक है, 1/x का व्युत्क्रम, 1/x को यदि पलटेंगे तो x/1 यानी x, किसी भी संख्या में 1 का x/1 लिखूंगा तो किसी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वो x ही आ जाएगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या ही होता है। कारण क्योंकि परिमेय संख्या समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। अपने समृद्ध गुणधर्म के अंदर पढ़ा था भी परिमेय संख्याओं का यदि गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, तो वो भी आपने अच्छी तरह से समझ रखा है। तो यहाँ आ जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? तो व्युत्क्रम आ गया तो धनात्मक परिमेय संख्या है तो धनात्मक ही होगा। ठीक है, चिन्ह नहीं बदलना है, धनात्मक। तो इस तरह से बच्चों इसका इस तरह से अपने इसको हल करेंगे। तो ये अपने पास आंसर आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, बड़े अच्छे सवाल होते हैं। तो मेरा विश्वास आपको समझ में आए होंगे, तो आप इसको गृह कार्य के रूप में करेंगे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो को नियमित आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।